हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने YouTube चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का, फिजिकल भौतिक रसायन विज्ञान का सॉल्यूशन वीडियो चल रहा था। इससे पहले 6 क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज इसकी 7th क्लास के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने चल रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म चल रहे थे। अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्यक गुणधर्म, इनके बारे में मैं बात कर चुका था। आपसे अणुसंख्यक गुणधर्म कहते किसे कहेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म किसी विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति और विलय के संगठन पर डिपेंड नहीं करते। ऐसे गुणधर्मों को ही अपन क्या कहेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म। इसके बाद में मैंने आपको बताया था, अणुसंख्यक गुणधर्म किसी भी विलयन के हो वो कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं और विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये चीज भी मैं आपको बता चुका था। इसके बाद में मैंने आपको बताया था अणुसंख्यक गुणधर्म जिनका अपन इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे वो 4 हैं। सबसे पहला अणुसंख्यक गुणधर्म इसमें था वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं आपसे। ये आपको सबको उम्मीद करता हूं आ रहा होगा। ये सब ने आपने डिनोट कर लिया होगा, नोट्स इसके प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज अपन बात करेंगे दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है क्वथनांक में उन्नयन। इसको अपन कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन। सबसे पहले अपन बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक या मैं कहूं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या है? एक टेम्परेचर है, एक ताप है। क्वथनांक होता क्या है? एक्चुअल में एक टेम्परेचर है किसी भी द्रव का जिस पर उसका वाष्प प्रावस्था का दाब होता है, वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो अपन किसे कहेंगे क्वथनांक? किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, या फिर मैं कहूं बराबर हो जाता है। उसे उस द्रव का क्या कहेंगे अपन? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। जैसे ये डेफिनेशन मैं लिखूं, किसी द्रव का वह ताप देखो मैं बार बार कह रहा हूं, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट है क्या? ताप। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए? दाब के बराबर हो जाता है। उसी ताप को अपन उस द्रव का क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। क्लियर हुई क्या ये बात सभी को? किसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक? किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। उसे उस द्रव का अपन क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। अब बात करेंगे अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वथनांक में उन्नयन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक में उन्नयन। देखो बच्चों, इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान देकर के समझना होगा क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन। जैसे मैं पहले बात कर रहा हूं, ये कोई पात्र है, इसमें केवल सॉल्वेंट है। केवल क्या है? सॉल्वेंट, द्रव विलायक। इसको अपन क्या कहते हैं?
सोलवेंट कहते हैं। अब जिस ताप पर इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा वो इसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब यदि अपन ने इसमें कोई, ये था क्या, विलायक, इसमें अपन ने कोई अवाष्पशील विलेय घोल दिया, अवाष्पशील विलेय यानी सोल्यूट है ये, और ये है सोलवेंट। बताओ ये दोनों मिलने पर क्या बना, विलयन बना, या इसको अपन कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, सॉल्यूशन। अब जो ये विलयन बना है यहां पे, इस विलयन का वाष्प दाब इस विलायक के वाष्प दाब की तुलना में, विलायक के वाष्प दाब की तुलना में क्या हो जाता है, यानी इस विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब की तुलना में क्या हो जाता है, घट जाता है, या फिर मैं कहूं क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए यहां पर रहेगा। बताओ ये विलायक है और ये विलयन है। बताओ अब यहां पर क्वथनांक इसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसका भी कोई ना कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा। पहले मैं बात कर रहा हूं इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट की। जैसे आपके सामने ही ये प्रश्न है, बताओ इन दोनों में ज्यादा क्वथनांक किसका होगा, या फिर मैं कहूं कम क्वथनांक किसका होगा। देखो मैं समझाता हूं, ध्यान देना इधर। ये शुद्ध विलायक है, इसमें कोई अवाष्पशील विलेय नहीं है। अवाष्पशील मतलब जिसकी वाष्प नहीं बने, वो है ही नहीं। तो ये इसको गर्म करेंगे तुरंत इसकी वाष्प बनेगी, जिस ताप पर इसकी वाष्प बनेगी वो इसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। अब इसमें अवाष्पशील विलेय अपन ने घोल दिया, तो यहां पर ऊपर उसके कण भी आ जाएंगे। क्या क्या वो अवाष्पशील विलेय उसकी वाष्प बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो इन स्थानों से यहां से वाष्प नहीं बनेगी। वाष्प क्या बनेगी, कम बनेगी, इसकी वाष्प कम। और इतनी वाष्प बनाने के लिए अपने को ताप क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो ताप ज्यादा देना पड़ेगा, तो क्वथनांक है क्या, एक ताप ही है, तो इसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। या फिर मैं कहूं इसका ताप क्या करना पड़ा, अपने को बढ़ाना पड़ा। तो इसी को कहते हैं अपन क्वथनांक में उन्नयन। क्या हो जाएगी परिभाषा, किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक, किसी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, या क्वथनांक में क्या कहेंगे इसको, वृद्धि। देखो ये पहले मैंने बताया आपको, ये विलायक का क्वथनांक है, ये अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्या है, क्वथनांक है। और ये विलयन का क्वथनांक इस शुद्ध विलायक वाले से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये जो वृद्धि है उसे अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि। बड़े आसान शब्दों में आप परिभाषा बोल सकते हो। किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये ज्यादा होता है, जो बड़ा है वही क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन। किसी शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का क्वथनांक अधिक हो जाता है या बढ़ जाता है, ये वृद्धि है। किसकी तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में। यही क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि कहलाती है। जैसे ये डेफिनेशन मैं यहां पर लिख देता हूं, किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की क्वथनांक की तुलना में अधिक होता है। यह क्वथनांक में वृद्धि ही क्या कहलाती है, वृद्धि ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है।
इसे क्या कहेंगे अपन, क्वोथनांक में उन्नयन कहेंगे। जैसे मैं बात करूं यहीं पर क्वोथनांक में उन्नयन, क्वोथनांक में उन्नयन, क्वोथनांक में वृद्धि यानी परिवर्तन, किसमें, क्वोथनांक में। इसको क्या लिखते हैं अपन, डेल्टा टी, और किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। क्वोथनांक में वृद्धि ये है परिवर्तन, और ये है टी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, किसके बराबर होगा, यहां पर क्या लिखेंगे अपन, विलयन का क्वोथनांक, विलयन के क्वोथनांक को किससे लिखते हैं अपन, टीपी से, माइनस शुद्ध विलायक का क्वोथनांक। शुद्ध विलायक का क्वोथनांक होता है टीबी नोट से। तो क्या लिख, क्वोथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूं डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट। बताओ ये हुआ या नहीं हुआ, क्वोथनांक में उन्नयन यहां पर क्या हुआ, डेल्टा टीबी बराबर ये विलयन का क्वोथनांक और ये शुद्ध विलायक का क्वोथनांक। ये बात समझ में आई क्या, यही क्या है, यही क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या इसको क्या कहते हैं अपन, क्वोथनांक में उन्नयन। देखो शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का क्वोथनांक क्या हो जाता है, देखिए जो बड़ा वही क्या कहलाता है, क्वोथनांक में उन्नयन कहलाता है। मैंने यहाँ पर तीन चीजें आपको बताई है। पहली, क्वोथनांक किसे कहते हैं, किसी द्रव्य का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस द्रव्य का क्वोथनांक कहलाता है या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोल करके अपन जो विलयन बनाते हैं उसका क्वोथनांक शुद्ध विलायक के क्वोथनांक की तुलना में अधिक हो जाता है। ये जो वृद्धि हुई है उसे क्या कहते हैं, क्वोथनांक में उन्नयन के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर है। फिर ये जो क्वोथनांक में उन्नयन, क्वोथनांक में वृद्धि हुई है, ये परिवर्तन, ये क्वोथनांक में कितनी हुई है, विलयन वाले में से किसका घटा देते हैं, शुद्ध विलायक का घटा देते हैं। तो अपने पास क्या आ जाती है, क्वोथनांक में उन्नयन या जो क्वोथनांक में वृद्धि होती है उसका मान अपने पास निकल जाता है। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब देखो क्वोथनांक में उन्नयन किस प्रकार से होता है, इसको अपन एक आरेख द्वारा समझते हैं। जैसे इधर है ताप और इधर है दाब। अब देखिए आप यहां पर ये किसी ये है टीपी नोट। अब ये क्वोथनांक है किसका, शुद्ध विलायक का क्वोथनांक है। अब इसमें अपन ने क्या मिक्स करा, अवाष्पशील विलय, तो ये किसका क्वोथनांक है, विलयन का क्वोथनांक। और ये यहां पर इधर क्या है, दाब, प्रेशर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रेशर। देखो ये है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। ठीक है। अब यहां पर मैं बता देता हूं साथ ही डेल्टा टीपी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वोथनांक, टीपी क्या है, विलयन का क्वोथनांक। यह शुद्ध विलायक का क्वोथनांक है और एक है यहां पर विलयन का क्वोथनांक। अब जैसे देखो यहां पर ये जो क्वोथनांक है, ये बिंदु A और ये बिंदु B, ये किसके लिए है, ये विलायक के लिए है। देखो यहां से देखना, ये बिंदु A था, इस पर अपन ने किसी द्रव को गर्म करा, देखो इधर जाने पर ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, और क्या बढ़ रहा है, दाब भी बढ़ रहा है। और जैसे ही इस ताप पर इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया तो ये किस में बदल गया, ये वाष्प में बदल गया। यही इसका क्या है, क्वोथनांक। अब अपन ने इसमें क्या बोला, कुछ अवाष्पशील विलयक पदार्थ खोल दिया,
तो क्या बन गया, विलयन बन गया, और विलयन बनते ही इसका क्वोथनांक क्या हो गया, जैसे ये C और ये D, ये E और ये F। अब देखो, अब इसका देखो, ये इसका वास्तव वायुमंडलीय दाब के बराबर इतने आगे के ताप पर हुआ है, अर्थात इसका जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अपने को कितना ताप ज्यादा देना पड़ा, ये ताप डेल्टा टी बी, और ये जो ताप है, ये जो ताप अधिक देना पड़ा, जो तापमान में अपने को वृद्धि करनी पड़ी, उसी को अपन क्वोथनांक में उन्नयन के नाम से जानते हैं। ये क्या है, डेल्टा टीबी, या इसको क्या कहते हैं, क्वोथनांक में उन्नयन। क्वोथनांक में उन्नयन। अब देखो यहां पर ये जो आरेख है ये अपने को समानांतर प्राप्त हो रहे हैं, ये ताप वाले और ये दाब वाले, विलय और विलायक के जो आरेख है ना वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष हैं, ये अपने को कैसे प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर समानांतर। आप देख सकते हो कैसे प्राप्त हो रहे हैं, समानांतर। इसको आप आसानी से बता सकते हो कि ये शुद्ध विलायक का क्या है, क्वोथनांक है डेल्टा टीबी नोट, यानी इस ताप पर इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो ये इसका क्वोथनांक। और ये किसका है, ये है विलयन का। किसका है, ये विलयन का, यानी इसमें अवाष्पशील विलय घोल करके अपन क्या बनाए, विलयन बनाए। तब इस ताप पर इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, अर्थात ये इसका क्वोथनांक है। ये क्वोथनांक बताओ यहाँ की तुलना में ये बड़ा है या नहीं बड़ा है, बड़ा है, तो ये क्वोथनांक में क्या हुई है, वृद्धि, इतनी वृद्धि हुई है, इसे अपन क्या कहते हैं, क्वोथनांक में उन्नयन या क्वोथनांक में वृद्धि के नाम से जानते हैं। ये चीज क्लियर हुई आप सभी को, ये बात सबको समझ में आई होगी। अब देखो जो क्वोथनांक में उन्नयन है, यहां पर क्वोथनांक में उन्नयन तो मैं आपको समझा चुका क्या होता है क्वोथनांक में उन्नयन। क्वोथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट। बताइए, ये है, ये बात अपनी हो चुकी है, यहां पर ये मैं आपको बता चुका हूं। क्वोथनांक में जो उन्नयन है, हाँ यहां पर मैं लिख रहा हूं क्वोथनांक में उन्नयन, क्वोथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है, दाब में अवनमन के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। देखो यहां पर ये जो क्वोथनांक में वृद्धि हुई है, क्वोथनांक में जितना ज्यादा उन्नयन होगा वाष्प दाब में उतना ही अवनमन होगा। ये भी चीज समझना ध्यान से। बताओ क्वोथनांक बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका वाष्प दाब क्या होता है, घटता है। किसी द्रव का क्वोथनांक बहुत कम है, थोड़ा सा ताप देते ही वाष्प बन जाएगी, इसका मतलब तुरंत वाष्प बन रही है, वाष्प बन रही तो वाष्प दाब भी क्या रहेगा, ज्यादा। क्वोथनांक ज्यादा है, क्वोथनांक बढ़ गया है तो उसकी वाष्प भी क्या बनेगी, कम बन रही है, तो वाष्प दाब भी क्या रहेगा, कम। तो जैसे जैसे क्वोथनांक बढ़ता है वैसे वैसे वाष्प दाब घटता है। क्वोथनांक में उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये चीज अपन लिख सकते हैं, क्वोथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी समानुपाती डेल्टा टी। तो ये वाष्प दाब में अवनमन को डेल्टा पी से अपन लिखते हैं, क्वोथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीबी से अपन लिखते हैं। बताइए ये बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ, राउल का नियम क्या कहता है, राउल नियम से वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न क्या होती है बताओ, विलय की अक्ष भी, यानी विलय की अक्ष ए मान ले तो विलय की मोल भिन्न क्या होगी, अक्ष भी होगी। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, डेल्टा पी, ये तो पता है ना, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, डेल्टा पी होता है। मोल भिन्न क्या होती है, अक्ष भी। तो ये चीज है यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर लाइन खींच के लिख देता हूं, अर्थात डेल्टा पी समानुपाती अक्ष भी। ये दाब वाष्प दाब में क्या है, अवनमन, यह है विलय की मोल भिन्न उसके समानुपाती। अब अपने को ये समीकरण प्राप्त हो गए हैं 1 और 2।
यहां तक आप सभी को क्या करना है, डिनोट करना है। आगे की कैलकुलेशन मैं यहां पर सोल्व करूंगा, तो आप इसका सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो। क्लियर है ये बात सभी को? चलो अब अपन आगे बात करते हैं। अपने पास दो समीकरण, उनसे अपन बात करेंगे। यहां पर मैंने क्वोथनांक बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा, क्वोथनांक में उन्नयन, दो ही चीजें समझाई है। क्लियर है सभी को? अब देखो, इनसे अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना, डेल्टा ये है क्वोथनांक में उन्नयन समानुपाती विलेय की मोल भिन्न, लिख सकते हैं। ये इसके समानुपाती, ये इसके समानुपाती, ये तो क्वोथनांक में उन्नयन मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती। क्वोथनांक में उन्नयन विलेय की मोल भिन्न के क्या होगा, मोल भिन्न, यानी अक्ष बी के समानुपाती। यही है, उन दोनों से आ जाता है ये। अब देखना है, आप सभी जानते हो समानुपाती चिन्ह जब जब अपन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा। अक्ष बी के क्या है, एक स्थिरांक है, के क्या है, एक स्थिरांक। अब अपने को क्या करना है, अक्ष बी को क्या करना है, सोल्व करना है, सोल्व करना है। तो अपन ने एक्स बी को क्या पहले भी सोल्व करा था क्या, कब, जब अपन वास्तव में आपेक्षिक अवनमन पढ़ रहे थे, उस समय भी अपन ने एक्स बी को क्या करा था, सोल्व करा था। तो एक बार मैं फिर से एक्स बी को सोल्व करके यहां पे बताता हूं। ये क्या है, विलेय की मोल भिन्न, क्या है ये, विलेय की मोल भिन्न। विलेय की मोल भिन्न बताइए किसके बराबर होती है, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे मिश्रण के कुल मोलों की संख्या के बराबर होती है या नहीं होती है। अब आप बताओ, अक्ष बी बराबर क्या, मैं ये लिख सकता हूं क्या, ये विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या की जगह क्या लिखूं, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, क्योंकि एन बी बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, और एन ए बराबर क्या होता है, विलायक का भार बट्टे विलायक का अणुभार। ये क्या होते हैं, दोनों फॉर्मूले होते हैं। तो क्या नीचे क्या लिखूं फिर, विलायक का भार बट्टे विलायक का अणुभार प्लस विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। अब देखो मैं लिखूं अत्यंत तनु विलयनों के लिए, अत्यंत तनु विलयनों के लिए, विलयनों के लिए याद आ रहा है, अत्यंत तनु विलयनों के लिए विलेय क्या रहेगा, विलायक में बहुत ही कम। ये है विलेय, ये बी वाली टर्म्स क्या होती है, विलेय की होती है ये, तो क्या हो जाएगा, ये नगण्य इसकी तुलना में, देखो नगण्य माना जाता है एक राशि बहुत अधिक हो और उसकी तुलना में दूसरी कम हो, तो दो में तुलना करेंगे तब ही नगण्य मानेंगे। आप इसको नगण्य मानने मत बैठ जाना, यहाँ पर कोई दूसरी राशि नहीं है। तो यहाँ पर क्या, अत्यंत तनु विलयनों के लिए डब्ल्यू ए विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार ये बहुत ज्यादा है, किससे, विलेय के भार और विलेय के अणुभार से, तो इसको क्या मान लेते हैं अपन, नगण्य मान लेते हैं। तो बताओ अक्ष बी बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, ये मान बचा है, इसको उल्टा करके गुणा करके लिख सकता हूं मैं, तो ऊपर क्या जाएगा, विलायक का अणुभार और ये नीचे विलायक का भार। अब बताओ ये अक्ष बी का मान आ गया क्या यहाँ पर। अब अपन अक्ष बी का मान इसमें समीकरण में रखते हैं। ये जिसको नहीं दिख रहा है, साथ साथ में मैं बोल भी रहा हूं, ये या फिर मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, अगर किसको नहीं दिखा तो मैं ऊपर इसको लिख देता हूं, यहां पर देख लेना आप सभी। इसी को लिख रहा हूं, अक्ष बी बराबर मैंने लिखा है विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार और ऊपर विलायक का अणुभार बट्टे विलायक का क्या लिखा है, भार, ये लिखा है अक्ष बी। ये अत्यंत तनु विलयनों के लिए ये मान ये लिखा है मैंने, जिसको नहीं दिख रहा उसके लिए मैंने ऊपर ये लिख दिया है, यहाँ पर तो दिख रहा है सभी को। अब अपने को क्या रखना है,
इस समीकरण में, इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। समीकरण 1 में अक्ष b का मान रखने पर, अक्ष b का मान रखो, इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर के, अक्ष b का मान क्या है, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, और विलायक का भार बट्टे विलायक का, सॉरी विलायक का अणुभार बट्टे विलायक का भार। इसी समीकरण को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी बराबर के इंटू एम ए, यहां पर फिर लिख रहा हूं मैं, गुणा विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार गुणा ये क्या है, विलायक का भार। अब इसको अपन लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार गुणा ये क्या है, विलायक का भार। ये सभी जानते हो ये क्या है, विलायक का भार किसमें है, ये केजी में, विलायक का भार किसमें है, ये केजी में। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने लिखा है के इंटू एम ए की जगह क्या लिखा है मैंने, के इंटू एम ए की जगह लिखा है के बी। अब ये जो के बी है, इस के बी को अपन कहते हैं मोलल क्वथनांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। क्या होता है इसका मात्रक, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल इसका क्या होता है, मात्रक होता है। अब देखना, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर सोल्व कर देता हूं। देखना, अपने पास ये समीकरण प्राप्त हुई है, डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार गुणा ये यहाँ पे लिखा है मैंने, विलाय का भार, ये किसमें लिखा है, यहाँ पर केजी में अपन ने लिखा है। अब ध्यान देना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम, और ये यहाँ एम क्या है, एम बराबर, एम क्या है, एम मोललता है। मोललता क्या होती है, मोललता होती है विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, और ये किसका है, विलाय का भार। यदि ये ग्राम में दे दे तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, और यही 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो क्या m की जगह ये लिख सकते हैं अपन, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू ये विलेय का भार बट्टे ये विलेय का क्या लिखा, अणुभार, और ये किसमें, ग्राम में, और ये क्या आ गए, 1000। अब एक चीज बताना मेरे को आप, अपने ये समीकरण आई है अपने पास, ये समीकरण अपने को याद रखनी है। अगर ये भार अपने को केजी में दे दे, किसमें दे दे, केजी में, तब अपने को कोई चेंजेस नहीं करना है, ये 1000 नहीं आएगा। जैसे यहां पर केजी में दे रखा है, तो ये क्या है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या है, ये मोललता ही तो है, क्या कहते हैं इसको, मोललता। तो अगर ये विलायक का भार केजी में दे दे तो अपने को उसको केजी में ही रखना है, अगर ग्राम में दे दे तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, और वही 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो अपने को यह समीकरण प्राप्त हुई। अब अपन लास्ट में अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है, यह है विलेय का अणुभार। क्या है ये, विलेय का अणुभार, ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, या फिर क्या लिखे इसको अपन, मोलर द्रव्यमान। क्या हो जाएगा बताओ, विलेय का आणविक द्रव्यमान बोले चाहे मैं बोलूं इसका मोलर द्रव्यमान। तो अपने को बस कुछ नहीं करना है, इतना सा चेंजेस करना है, इसको इधर ले जाएंगे, डेल्टा टीबी का भाग लग जाएगा। तो एम बी इजिकल टू के बी बट्टे डेल्टा
TB गुणा WB, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर WA किसमें है, ये ग्राम में, गुणा क्या हो जाएगा 1000। बताओ इस प्रकार से अपन क्वोथनांक में उन्नयन प्रॉपर्टी के द्वारा विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं क्या, इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको निकाल करके सबको बता दिया है। पहली प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और सेकंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबका पर्पस एक ही है, मोलर मास का डिटरमाइन करना है सॉल्यूट के, यानी विलेय के आणविक द्रव्यमान का अपने को क्या करना है, निर्धारण करना है। यह है विलेय का आणविक द्रव्यमान। इस फॉर्मूले से अपन इसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, ये मैंने आपको क्या करवा दी है, कंप्लीट करवा दी है। तो एक बार फिर से इसके बारे में आप देख सकते हो सभी। जैसे मैंने ये आरेख बनाया था, पहले बॉइलिंग पॉइंट बताया, फिर आपको बताया क्वोथनांक में उन्नयन, फिर ये आरेख बताया, फिर बताया क्वोथनांक में उन्नयन वाष्पदाब में अवनमन के समानुपाती। राउल्ट का नियम कहता है वाष्पदाब में अवनमन मोलबिन के समानुपाती। इन दोनों से कौन सी समीकरण प्राप्त होगी, ये फिर मैंने ये लिखा, फिर अक्ष बी को सोल्व करके मान रखने पर अपने को ये समीकरण प्राप्त हुई। बस मेन बात है अक्ष बी को सोल्व करना, विलेय की मोलबिन को सोल्व करना। फिर ये समीकरण, इसमें से अपने को क्या ज्ञात करना है, विलेय का मोलर मास या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना होता है। क्लियर है ये सभी को। अब इसका एक अपन छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे, वो न्यूमेरिकल आपको क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे आसान बच्चों फॉर्मूला यही रहेगा, क्वोथनांक में उन्नयन Kb इंटू एम, एम क्या है मोललता, ये क्या है मोलल क्वोथनांक, उन्नयन स्थिरांक यूनिट क्या है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, इसकी क्या है यूनिट है। क्लियर है ये बात सभी को। तो अपने को याद रहने वाली चीज यहाँ पर कौन सी है, अपने को याद रहने वाली चीज यही है, यही याद रखना अपने को ध्यान से। डेल्टा टीबी क्वोथनांक में उन्नयन बराबर Kb इंटू एम। एम क्या है, एम मोलिलिटी है। मोलिलिटी क्या होती है, विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार। अगर केजी में है तो केजी में रखना है, अगर ग्राम में है तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 का भाग, और वही 1000 ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब अपन इसका एक क्या आपसे सोल्व करवाता हूं मैं, इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं अपन। इस फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल होगा अपना। अब देखो अपन एक न्यूमेरिकल इसमें है, ये न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल रहेगा। अभी आपको मैंने बता दिया, अपने को याद क्या रखना है, डेल्टा टीबी बराबर क्या है Kb इंटू एम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर Kb इंटू विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, और ये क्या है विलायक का भार, किसमें, ये ग्राम में। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। ज्ञात क्या करना अपने को, विलेय का आणविक द्रव्यमान एम भी ज्ञात करेंगे तो Kb बट्टे डेल्टा टीबी गुणा विलेय का भार बट्टे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और ये क्या हो जाएगा 1000 गुणा। तो इस प्रकार से अपन इसको फटाफट फॉर्मूले को यहां से निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, बेंजीन का क्वोथनांक 353.23 केल्विन है। बेंजीन का क्वोथनांक 353.23 केल्विन है, 23 केल्विन है। अब लिखा है इसमें, एक वाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। एक विलेय के 1.90 ग्राम को 80 ग्राम बेंजीन में घोला, 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, अब अपने को इसमें ज्ञात करना है, घोलने पर बनाए गए विलयन का क्वोथनांक कितना हो जाता है, 354.11 घोलकर
घोलकर बनाए गए विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है? 354.11 केल्विन हो जाता है। केल्विन हो जाता है। अपने को इसमें ज्ञात करना है विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। विलेय के अणुभार Mb अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। इसके लिए अपने को Kb का मान दे रखा है 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल ये मान अपने को दे रखे हैं। क्या ज्ञात करना अपने को? विलेय का मोलर द्रव्यमान अपने को ज्ञात करना है। ये सीधा फॉर्मूला पड़ा। बताओ यहां पर मैं सोल्व कर देता हूं। Kb का मान कितना है? 2.53 इंटू केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। डेल्टा टीपी कितना है? डेल्टा टीपी क्या होता है? टीबी माइनस टीबी नोट। कितना है टीबी? विलयन का कितना हुआ है यहाँ पे? क्वथनांक 354 ये है, यहाँ पर टीबी है, यहीं पर लिख रहा हूं। टीबी बराबर है 354.11 और टीबी नोट है यहाँ पे शुद्ध विलायक का 353.23 है। तो ये कितना हो जाएगा? ये मान रख देंगे यहाँ पर 354.11 माइनस 353.23 ये टीबी का मान आ गया। और WB विलेय का भार है। WB विलेय का भार कितना है? विलेय का भार WB 1.80 ग्राम है। और विलायक का भार कितना है? WA विलायक का भार ये क्या है? WA कितना है? ये 90 ग्राम। अब बताइए फॉर्मूले में ये कर लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ये आ गया है। तो मैं सीधा फॉर्मूले में मान लिख देता हूं। MB बराबर 2.53 बट्टे ये मान इसमें से निकालना है। क्या लिख देंगे? डेल्टा टीबी गुणा कितना है? विलेय का भार कितना है? 1.80 ग्राम और विलेय का भार कितना है? 90 ग्राम गुणा क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा और आपके MB का मान निकल जाएगा। इसमें ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है। तो ये क्वेश्चन आप सभी सॉल्व कर सकते हो। अब एक वांट आपने जो मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है उसके मध्य और जो विलायक की गुप्त उष्मा होती है या अपन कहें गुप्त उष्मा के मध्य एक संबंध दिया। वो संबंध अपने को क्या करना है? याद करना है। यानी वाष्पन की गुप्त उष्मा और Kb के मध्य एक संबंध दिया। उस संबंध को अपने को क्या करना है? याद रखना है। बस एक लास्ट फॉर्मूला आज की क्लास में अपने को और करना है। वांट आपने Kb तथा वाष्पन की गुप्त उष्मा के मध्य निम्न संबंध बताया। क्या था ये संबंध? Kb बराबर MARTB स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वाष्पन गुणा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1000। बस अब यहाँ पर आप ये चीजें लिख सकते हो। ये क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है और Ma क्या है? विलेय का आणविक द्रव्यमान है। और Tb क्या है? क्वथनांक है। डेल्टा H वाष्पन क्या है? वाष्पन की गुप्त उष्मा। ये सभी मान यहां पर मैंने लिख दिए हैं क्वथनांक विलायक का।
और ये विलायक के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो ये केबी और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में ये संबंध है। ये संबंध किसके द्वारा बताया? वान ठाप के द्वारा बताया गया। तो ये सूत्र अपने को फाइनली याद रखना है। इस प्रकार से ये जो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो आपकी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। इस प्रकार से इसका मैंने न्यूमेरिकल भी आपको करवा दिया है। न्यूमेरिकल लिखना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, फिर सोल्व करना है, फिर नहीं है उसके बाद में वीडियो को चला करके देखना है और जहां पर समस्या है वहां पे आपको देखना है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।